बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम ताहिर रशीद और आज मैं आपके साथ केमिस्ट्री के एक इंतहाई अहम कन्वर्जन डिस्कस करने लगा हूँ कि जिसमें हम अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट करते हैं। अब मसला ये है कि हाइड्रोजन ऐड करना किसी कंपाउंड में, किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मुश्किल काम नहीं है। जैसा कि आप लोग स्टडी कर चुके हैं कि हम अल्कीन में या अल्काइन में हाइड्रोजन ऐड करते हैं निकल की प्रेजेंस में, प्लाटिनम और प्लाडियम की प्रेजेंस में, लेकिन उसमें जितने भी पाई बॉन्ड होते थे ख़त्म हो जाते थे। अल्काइन को अल्केन में कन्वर्ट किया हमने, अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट किया सबैटियर एंड सैंडर्न रिएक्शन में, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन ये रिएक्शन अपनी नोयत का एक अलग रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हम अल्काइन को कन्वर्ट करेंगे अल्कीन में। अल्काइन में 3 बॉन्ड पाए जाते हैं, जबकि अल्कीन में डबल बॉन्ड पाया जाता है। इट मीन कि हमने अल्काइन में मौजूद 2 पाई बॉन्ड में से 1 पाई बॉन्ड को ख़त्म किया है। तो ये हाइड्रोजिनेशन तो होगी क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रही है, लेकिन क्योंकि 2 पाई बॉन्ड में से 1 पाई बॉन्ड को हमने ख़त्म किया है तो ये पार्शियल हाइड्रोजिनेशन होगी, मुकम्मल हाइड्रोजिनेशन नहीं है। इसे हम इसीलिए कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। और इसका मकसद ये होता है कि हम अल्काइन को कन्वर्ट कर देते हैं किस में, अल्कीन में। हमने करना क्या है, क्योंकि हमने 2 पाई बॉन्ड जो अल्काइन में मौजूद है, क्योंकि दरमियान वाला कार्बन और कार्बन में बॉन्ड सिग्मा है, इस सिग्मा बॉन्ड को हमने इसमें हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते। ऊपर और नीचे वाले ये 2 पाई बॉन्ड को हमने ख़त्म कर सकते हैं, तो हमने 1 पाई बॉन्ड को ख़त्म करना है क्योंकि ये पार्शियल हाइड्रोजिनेशन है, कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन। हमने हाइड्रोजन ली और H2, क्योंकि हाइड्रोजन डाई एटॉमिक फॉर्म में पाई जाती है और हमें 2 हाइड्रोजन एटम ही चाहिए, लिहाजा 1 मोल H2 का और 1 मोल हमने लिया अल्काइन का, क्योंकि हमने 1 बॉन्ड ख़त्म करना है। लिहाजा हम इसे कहते हैं बाय रिएक्टिंग इक्वी मोलर, बराबर मोल होने चाहिए हाइड्रोजन के भी और अल्काइन के भी। अब पहले तरीके में हम क्या करते हैं कि अल्काइन से हम पैदा करते हैं सिज अल्कीन को। आपने चैप्टर नंबर 9 का लास्ट टॉपिक पढ़ा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कि जिसमें बताया गया है कि ऐसी कार्बन कि जिसमें कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड हो, उस कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। अगर डबल बॉन्ड की सेम तरह के कंपाउंड हैं तो ये सिज अल्कीन इसे कहते हैं, और अगर सेम कार्बन के दोनों तरफ डिफरेंट कंपाउंड हैं तो इसे हम ट्रांस अल्कीन कहते हैं। पहले स्टेप में हम अल्काइन को कन्वर्ट करेंगे सिज अल्कीन में। तो हमने अल्काइन लिया 1 मोल उसका, 1 मोल हाइड्रोजन का, प्लाडियम उसको सपोर्ट किया किसके ऊपर, बेरिलियम सल्फेट के ऊपर, और इस दोनों को हमने पॉइजन किया किसके साथ, क्विनोलिन के साथ, और इससे हमारे पास सिज अल्कीन बनी। ये 2 हाइड्रोजन H2 था, 1 हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड होगी, 1 इसके साथ वाली कार्बन पे, सिज अल्कीन बन गई हमारे पास। अब इसको याद रखने का एक तरीका भी है, क्योंकि इसका मैकेनिज़्म हमारी बुक में नहीं गिवन तो हम इसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। हाँ, इसको याद कैसे रखा जा सकता है। पहली तो बात ये है कि हम प्लाडियम, बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन का जो ये है ना एक कैटलिस्ट बना है, इसको हम कहते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट। हमारे पास अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट करने में जो कैटलिस्ट इस्तेमाल हुआ है ना, जो कि प्लाडियम, इसको हमने सपोर्ट किया है बेरिलियम सल्फेट के ऊपर और पॉइजन किया है किसके साथ, क्विनोलिन के साथ, इसे हम लिंडलर्स कैटलिस्ट कहते हैं। ये एक इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अब इसे याद कैसे रखा जा सकता है। पहला ट्रिक है A, B और C। ABC तो सबको ही आती है, लाइक A फॉर अल्काइन, B फॉर बेरिलियम सल्फेट,
और सी फॉर सिस, यानी ABC से हम अल्काइन से सिस अल्कीन पैदा कर लेंगे। अब इसमें दूसरा रिएक्शन है कि हम अल्काइन से ट्रांस अल्कीन पैदा कर सकते हैं। हमारे पास अल्काइन है वही हाइड्रोजन है, इक्विमोलर है, 1 मोल हाइड्रोजन का है, 1 मोल अल्काइन का है। अब हमने क्या किया, हम सेम कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर वाले रिएक्शन में जो क्विनोलिन है वो उसको मजबूर करती है कि वन साइडेड यानी सिस प्रोडक्ट बने। अब इसमें हमने क्या किया कि सोडियम इस्तेमाल की, लिक्विड अमोनिया एक गैस है, और जब हम इसको लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे इट मीन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए, और टेम्परेचर है -33 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुई है ये ट्रांस है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कार्बन और कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रही हैं, इस डबल बॉन्ड के एक तरफ एक अल्काइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है। ये सिस प्रोडक्ट नहीं है, ये ट्रांस है, क्योंकि डबल बॉन्ड के अक्रॉस सेम ग्रुप है। अब हम इसका भी ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं कि इसको याद कैसे रखा जा सकता है। तो खाने में सबसे बुनियादी चीज़ है वो साल्ट है, तो इसका ट्रिक भी हमारे पास क्या है, साल्ट। S फॉर सोडियम, A फॉर अमोनिया और L फॉर लिक्विड, इट मीन लिक्विड अमोनिया। सोडियम और लिक्विड अमोनिया को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास जो अल्कीन पैदा होगी वो ट्रांस पैदा होगी। इन दो ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए आप इन दोनों रिएक्शंस को कर सकते हो कि अल्काइन को आप सिस अल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हो और उसी अल्काइन को, एक नई अल्काइन को आप ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हो। इस रिएक्शन की बहुत ज़्यादा अफादियत है, बहुत ज़्यादा मुफीद है ये, क्योंकि इससे हम बहुत सारी कन्वर्जन्स कर सकते हैं। अब रही बात कि आप इसके मुताबिक मज़ीद प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो आपकी असाइनमेंट है कि आप लोगों ने 3 हेक्सीन प्रिपेयर करनी है। ठीक हो गया। अब वो 3 हेक्सीन आप कैसे प्रिपेयर करोगे, आप 3 हेक्साइन लोगे। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि आप 3 हेक्साइन लोगे, उससे आप सिस और ट्रांस दोनों प्रोडक्ट बना लोगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ चुका है। अगर नहीं समझ आया, कोई पॉइंट आपको मिसिंग है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि आपको बर वक्त रिप्लाई करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।